हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैपिटल में। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे जो अपने क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं 30 क्वेश्चन रहेंगे। और बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू और कुछ ट्रिक के थ्रू और बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समझेंगे। जहाँ भी मुझे ऐसा लगेगा कि आपको ट्रिक की यहाँ पे आवश्यकता है, तो मैं कुछ चीज़ वहाँ पे रिलेट करके आपको क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, और बाकी चीज़ें तो सिंपल ही चलेंगी। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, बाइनरी, दशमलव, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। तो जो वर्तमान में हम लोग क्या करते हैं, इस समय प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर लोग कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो जहाँ भी आएगा वर्तमान में कंप्यूटर, उसको आप रिलेट करिएगा किससे, बाय से। तो बाय से बाइनरी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट, यानी कि 1024 किलोबाइट जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए सुपर पावर, यहाँ आप सुपर पावर से रिलेट करिए। आजकल जितने भी देश हैं उनके पास सुपर पावर्स हैं। ठीक है, कोई भी युद्ध होता है तो पावर्स का प्रयोग करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर, सुपर पावर, तो उससे क्या हो जाएगा आपका परम 8000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको खाली यहाँ पे रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, तो इसको आप रिलेट करके याद करिएगा, ये ठीक है, बेसिक ट्रिक। संचार के मुख्य अंग हैं। तो देखिए संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है आपका, माध्यम, रिसीवर, प्रेषक। तो इसमें सारी जो चीज़ें दी गई हैं सभी के थ्रू ही आपका संचार होता है, यानी कि जब तक कोई माध्यम नहीं होगा तब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे या प्रेषक नहीं होगा, सेंडर जो भी होगा, अगर आपके पास बोलने वाला ही कोई नहीं है तो आप कैसे बातों को दूसरे तक पहुंचाएगी। या तो रिसीवर नहीं होगा तो जो फर्स्ट पर्सन है वो किसको अपनी बात बताएगा। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन आपके ट्रू हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा द उपयुक्त सभी। विकीपीडिया है, तो विकीपीडिया आपने देखा होगा, गूगल पे लोग सर्च करते हैं तो क्या है, ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं। संचार यानी कि वही कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन। देखिए कम्युनिकेशन में क्या होता है, कौन सी चीज़ें यहाँ पे प्रयुक्त होती हैं, सूचना। इन्फॉर्मेशन यानी कि वो भी है आपका, जो भी सोर्सेज वहाँ पे होंगे वो भी है, प्रसारण और प्राप्ति वो भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। आईसीटी का पूरा नाम क्या है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में चीज़ें देखिए अगर आप रिलेट करके याद करोगे ज़्यादा अच्छे समझ आती हैं। तो आईसीटी का फुल फॉर्म इंग्लिश में अगर आ जाएगा, सूचना यानी इन्फॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन, टी से क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी, है ना। तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी आप याद रखिएगा। ठीक है, आईसीटी, इन्फॉर्मेशन, सूचना, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, संचार, सी से कम्युनिकेशन, टी से टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का आपका क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा। नेटस्केप के नेविगेटर हैं, तो वेब ब्राउजर, नेट साइट, चैटिंग या हार्डवेयर। तो वेब ब्राउजर लिखा, वेब ब्राउजर होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मिस्टेक है तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, वेब ब्राउजर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं कौन सा है, एजुसेट की किस वर्ष से कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2004 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ष 2004। निम्नलिखित में स्टोरेज यूनिट है, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या उपयुक्त सभी। तो देखिए सभी में आप स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उससे भी आपको रिलेट करके समझा रहा हूँ। तो आप लोग अगर ये वीडियो देखोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगी एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो देखिए डीवीडी में भी आप स्टोरेज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी, पेन ड्राइव में। तो ये सारे के सारे आपके स्टोरेज यूनिट हैं। सूचना संचार प्रौद्योगिकी सबके मुख्य तथ्य हैं, जो अभी मैंने पीछे आपको बताया था। ठीक है, क्या था, आई से हो गया था सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन, संचार कम्युनिकेशन, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। तो ग्रुप सभी, संचार तकनीकी हो गया, सूचना और संचार हो गया, सूचना और प्रशिक्षण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपकी 12वां क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं। तो देखिए सूचना और संचार आपका किससे होता है, किसके थ्रू आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, इंटरनेट, रेडियो, दूरदर्शन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं, तो इंटरनेट रिले चैट है, टेलनेट है, ईमेल है, यानी कि इन सेवाओं के थ्रू ही सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो भी इनमें टेक्नोलॉजी या चैटिंग का, ईमेल की जो भी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं, तो ये प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म आपके उपयुक्त सभी का, इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है। तो इसका जो दूसरा प्रचलित नाम है GSAT 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दूरदर्शन के थ्रू देखते हैं आप लोग कितने ही टीवी प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, उनमें आपको वहाँ पे ज्ञानवर्धक चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। ठीक है, जीवन से संबंधी यानी कि, और आपका यहाँ पे शिक्षा से संबंधित चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोनों हो जाएंगे। एक तो ऑफिशियल हो जाएगा आपका, जिसे औपचारिक कहते हैं, अनऑफिशियल आपका अनौपचारिक हो जाएगा। राइट आंसर इसका सा हो जाएगा। एजुसेट क्या है, तो एजुसेट आपका क्या है, सैटेलाइट, रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, शैक्षिक चैनल। तो ये आपका क्या है, सैटेलाइट है। एजू से आप याद रखिएगा, लास्ट में SAT लगा है, सैटेलाइट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सैटेलाइट। इनमें से सर्च इंजन नहीं है, तो देखिए बिंग, गूगल, याहू।
ठीक है। ये सारे आपके सर्च इंजन हैं, यहाँ पे आप चीज़ें सर्च करते हैं, जो भी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी होती है। फायरफॉक्स नहीं है आपका, विकीपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, राइट आंसर आ हो जाएगा। डीवीडी का विस्तृत रूप है, तो डीवीडी की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यहीं पे फुल फॉर्म ही है विस्तृत रूप इसका, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अपना। सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो सीडी रोम होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क से हम कहते हैं, वहाँ पे आपको क्या करना होता है, कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, बर्निंग, जिपिंग, रिपिंग, डिजिटाइसिंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आ हो जाएगा आपका बर्निंग। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होता है। तो भौतिक चीज़ों को हम किससे यहाँ पे रिलेट करेंगे, भौतिक चीज़ों को यूज़ कौन लोग करते हैं, यानी हम लोग बहुत सी फिजिकल चीज़ों का, भौतिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, सुख सुविधाओं का, ठीक है। तो भौतिक चीज़ का एनालॉज, लोग यानी हम, एनालॉग कंप्यूटर। तो भौतिक राशि जहाँ भी हो जाएगा आप रिलेट करिएगा, भौतिक राशि का यूज लोग करते हैं और लोग से आप एनालॉग को रिलेट करिएगा, तो यहाँ पे आपको इजीली याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी धोखे किए जाते हैं। लुभावनी ऑफरों से संबंधित, हैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित। तो इसमें देखिए सारे ऑप्शन आपके ट्रू हैं यहाँ पे, क्योंकि जितनी भी धोखाधड़ी होती हैं, या तो आपको हैक कर लिया जाता है, या तो आपको कोई यहाँ पे ऐसे कोई लालच दिया जाता है, क्रैकिंग वगैरह की जाती है, तो ये सारे ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, क्योंकि सभी इसका आंसर हो जाएगा। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, संचार कहते हैं, यानी स्थानांतरित होगी, यानी कि दूसरे तक पहुँचेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी, या एक व्यक्ति से दूसरे तक ट्रांसफर होगी, तो उसको क्या कहेंगे, हम संचार कहेंगे। नेक्स्ट है आपका, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फुल डुप्लेक्स, ठीक है, फुल डुप्लेक्स इसका राइट आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। एजुसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट, हमने पीछे पढ़ा ही था इसको, तो इसको आप याद रखिएगा। इसका फुल नेम क्या है यहाँ पे, एजुकेशनल सैटेलाइट। सूचना के घटक हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण, उपयुक्त सभी आपके सूचना के घटक हैं। सूचना में संचार एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन। तो राइट आंसर सा हो जाएगा, ये दोनों ही आपके ट्रू हैं, आ व बा दोनों। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम, तो दोनों ही यहाँ पे होंगे, आ व बा दोनों, सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में, शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है, शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है इंटरनेट में, ई-कॉम में, ईमेल में, उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। द शैक्षिक कार्मिकों के प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है, तो ज्ञान दर्शन इसका नाम है। तो आप रिलेट करिए कि शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं कहीं भी, तो क्या होता है वहाँ पे हमारा नॉलेज क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी हमारा ज्ञान वहाँ पर बढ़ता है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन कराए हैं, और यहाँ पे मैंने कई चीज़ों के थ्रू आपको समझाया भी है, ऑप्शन के थ्रू भी समझाया है। अगर लगा है कि ऐसी कोई चीज़ रिलेट करके बतानी चाहिए वो भी बताइए। तो ऐसे ही हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन कवर करेंगे, और ऐसी ही ट्रिक के थ्रू या ऐसी चीज़ों के थ्रू आपको वीडियो में बताया जाएगा, जिससे आपको इजीली यहाँ पे समझ आ जाए। तो कमेंट में ज़रूर भी बताएं कि जो ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।